राधे राधे दोस्तों। आज हम वैशाख माह की कथा सुनेंगे। एक बांदरी थी जो नित्य वैशाख स्नान करती थी। उसी गांव में राजा भी नित्य वैशाख स्नान करता था। बांदरी नित्य राजा के आने से पहले ही तालाब में स्नान करके पेड़ पर बैठ जाती थी। एक बार राजा ने उसे स्नान करके पेड़ पर चढ़ते हुए देख लेता है। तब राजा महल में आकर अपने नौकरों को आदेश दिया कि उस बांदरी को पकड़कर लेकर आओ। नौकर बांदरी को राजमहल में पकड़ लाते हैं। राजा उसे पलंग के पाहे पर बांध देता है। राजा नित्य पान खाकर पीक थूकता तो बांदरी उस पीक को चाट लेती थी। ऐसा करते करते बांदरी के दिन रह गए। बांदरी के 9 महीने पूरे हो गए। राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा की सभी रानियों को चिंता होने लगी कि बांदरी के कहीं बेटा हो गया तो अपना सभी का मान सम्मान घट जाएगा। इसी कारण दासी को कहा कि तेरे को जो चाहिए वो ले लेना, हीरे मोती कुछ भी, लेकिन बांदरी के बच्चे होते ही जंगल में छोड़कर आ जाना। बांदरी कष्ट के कारण उठ बैठ करने लगी। फिर उसे एक बेटा हुआ। जब दासी उसके बेटे को जंगल में छोड़कर आ गई और राजा को कहा कि बांदरी के तो झाड़ कुचा हुआ है। राजा ने मन में विचार किया कि झाड़ गुस्सा कैसे हुआ, कोई न कोई तो गड़बड़ है। राजा ने बांदरी को घर में ही रखा। जंगल में एक कुम्हार मिट्टी खोदने के लिए गया। जब उसे वह लड़का मिला, उस लड़के को लेकर वह घर आ गया। कुम्हार के भी कोई संतान नहीं थी। उस लड़के का वह लालन पालन करता हुआ बड़ा होता है। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वह मन में समझ गया कि मैं तो राजा का कुंवर हूँ। वह हमेशा राजा की रानियों की नकल करता, कोठियाँ निकालता। दासियाँ जब पानी लेकर जाती तो उनके घड़े फोड़ देता। एक दिन रानी सिर धोकर छत पर बाल सुखाने के लिए गई तो लड़के ने पत्थर फेंका तो रानी के सिर पर लग गया। वह रोती हुई राजा के पास आई और कहने लगी कि कुम्हार का लड़का मेरे रोज नकल और कुठिया करता है, पत्थर मारता है और दासियों के घड़े फोड़ता है। इस कारण उसे मारो और देश से निकाल दे दो। राजा कुम्हार को बुलाकर कहता है कि तेरे बेटे को समझा लेना, नहीं तो गांव के बाहर निकाल दूंगा। तो भी वह लड़का नहीं मानता। राजा ने उसे गांव के बाहर निकाल दिया। कुम्हार दूसरे गांव जाकर रहने लगा। वह लड़का वापस उस गांव में आकर रानियों व दासियों को छेड़खानी करता था। उस गांव में 108 लड़कियां थीं। वे हर रोज वैशाख स्नान करती और बड़ व पीपल या पतवाड़ी सींचती। एक दिन सभी लड़कियां बहुत देरी से स्नान करने के लिए आई। स्नान करना, पूजा करना व कहानी कहते कहते 12-1 बजे का समय हो गया। उन सभी लड़कियों को बहुत प्यास लगी। वह कहने लगी कि प्यास तो बहुत लगी है, लेकिन पानी पिएंगे कहाँ। थोड़ी आगे गई तो एक पेड़ के नीचे पानी का घड़ा भरा हुआ देखा। वह पानी का घड़ा कुम्हार के लड़के से कहा, हे लड़कियों ने कुम्हार के लड़के से कहा, हे लड़के, हमें थोड़ा पानी पीने के लिए दोगे क्या। उस लड़के ने कहा, मैं सभी को पानी पीने दूंगा, लेकिन इस पेड़ के 7 फेरा खाओ। वे सभी आपस में बोलने लगी, ये लड़का पेड़ के ऊपर बैठा है। अगर हम सभी पेड़ के 7 फेरे लगा दिए तो हम सभी लड़कियां इसके साथ विवाहित हो जाएंगे। लेकिन उसमें से एक लड़की को प्यास ज़्यादा लगी। वह बोली, फेरा देने से क्या होता है। इतना कहकर उसने 7 फेरे खा लिए। उसके पीछे पीछे सभी लड़कियों ने 7 फेरे खाकर पानी पी लिया। जिन जिन लड़कियों ने 7 फेरे खाए उन सभी लड़कियों का उस लड़के के साथ विवाह हो गया। वे सभी घर आ गए। 4-6 महीने हो गए, लेकिन किसी को भी देखने नहीं आया और न ही विवाह के लिए किसी का मुहूर्त निकला। सभी लड़कियां कहने लगी कि ऐसा क्या हुआ जो हमारे सावा नहीं निकल रहा है। हमारे माँ बाप तो चिंतित हैं। एक बुढ़िया वहाँ पर रहती थी। उससे एक लड़की की माँ ने कहा, तुम दोपहर में पड़ोस के बाड़े में बैठकर सुनना कि लड़कियाँ क्या बातें कर रही हैं और वापस आकर मुझे बताना।
वह बुढ़िया वहाँ आकर बैठ गई और कहने लगी कि लड़कियां कहने लगी, माँ जी मैं थोड़ी देर यहाँ पर बातें कर रहे हैं, आप यहाँ आकर क्या सुन रहे हो। जब वह बुढ़िया कहने लगी, मुझे न तो कुछ दिखता है और न ही कुछ सुनाई देता है, तुम तुम्हारी बातें करो, मैं तो यहाँ पर बैठी हूँ। लड़कियां आपस में बातें करती हुई कहती हैं कि उस दिन कुम्हार का लड़का पेड़ पर बैठा था। जब हम सब ने पेड़ के 7 फेरे दिए तो हम सभी कुम्हार के लड़के के साथ विवाह हो गया है, जिस कारण हमारा सभी के लिए सावा नहीं निकला है। बुढ़िया ने लड़कियों की सभी बातें सुनने के बाद घर आकर सभी लड़कियों की माँ को कहा कि तुम्हारा लड़कियां कुम्हार के लड़के के साथ विवाह कर लिया है। फिर लड़कियों के माँ बाप कुम्हार के जाकर कहा कि हमारी लड़कियों तुम्हारे बेटे के साथ विवाह कर लिया है, इस कारण सभी लड़कियों का विवाह तुम्हारे लड़के के साथ करना ही पड़ेगा। कुम्हार कहने लगा कि वह इतनी पत्नियों को कैसे संभालेगा। लड़के को पूछा तो उसने कहा, मैं सभी को संभाल लूँगा, आप सोच मत करिए। उन सभी लड़कियों का विवाह कुम्हार के लड़के के साथ कर दिया। लड़कियों के माँ बाप ने धन दहेज देकर उनको रवाना कर दिया। उन सभी लड़कियों का विवाह कुम्हार के लड़के के साथ कर दिया। लड़कियों के माँ बाप ने धन दहेज देकर उनको रवाना कर दिया। फिर हर लड़की के एक एक लड़का हुआ, उसके 108 लड़के हो गए। एक दिन बांदरी के लड़के ने बोला, हम सभी राजा से मिलने के लिए चलते हैं। उसने अपनी पत्नियों से कहा कि कपड़ा वगैरह पहनकर तैयार हो जाने को, और बोला कि राजा को समाचार भेज भी दिया कि हम सभी आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। कुम्हार के लड़के ने पहले से ही अपनी पत्नियों से कहा कि वहाँ पर एक बांदरी बैठी है, उन्हें तुम सभी जाकर उनके शरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना। उसकी सभी पत्नियों ने बांदरी के शरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया और रानियों के साथ बोली भी नहीं, वह चरण स्पर्श भी नहीं किया। रानियों को गुस्सा आ गया। वे राजा के पास जाकर कहने लगे कि अभी भी कुम्हार के लड़के का कोई गुण वहीं के वहीं है। उसकी सभी पत्नियों ने बांदरी के शरण स्पर्श किए, लेकिन हमारे किसी के भी शरण स्पर्श नहीं किए। जब वह कुम्हार के लड़के ने कहा, राजा जी मैं इस बांदरी का ही बेटा हूँ और रानिया के कहने से दासी ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। कुम्हार को मैं माटी खोदते समय मिला, झूठ बोल रहा हूँ तो पूछो इस कुम्हार से। राजा को ये बात सच्ची लगी। राजा ने रानियों को देश निकाला दे दिया। राजा, बेटा, पोता, बहुएं सहित सबने